भाई और बहनों, आज हम एफएमजी का रिकॉल क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जो पीछे पूछे जा चुके हैं और निश्चित रूप से आगे भी पूछे जाएंगे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा। आराम से इस वीडियो को देखिए और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको। जैसे एक पेशेंट है आपके पास आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, आरटीए का पेशेंट है, इमरजेंसी है, उसको ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन में है, तो इनिशियल स्टेप क्या होगा। देखो ये प्रश्न कितना आजकल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट बहुत अधिक हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे उसको, एज ए डॉक्टर आप क्या करेंगे। एज ए डॉक्टर आप उसको आईवी क्रिस्टलोइड देंगे, इंट्रावेनस क्रिस्टलोइड आप उसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ब्लंट ट्रॉमा है तो उसको क्या हो गया, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा, तो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, जो कार्डियक आउटपुट है उसको बढ़ाने के लिए आईवी क्रिस्टलोइड देंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे हेड इंजरी हुआ, हेड इंजरी है तो अच्छा आप ये बताएं कि हेड इंजरी है तो क्या करेंगे। सीटी करेंगे, एनसीसीटी करेंगे, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न तो यही हो गया कि अगर हेड इंजरी है तो क्या करेंगे, तो एनसीसीटी करेंगे। अच्छा, अब उसका अगर आप देखते हैं, सीटी आपने लिया, उसके बाद आपने देखा कि उसमें जो आपको निकला GCS 12 है, और आपने जब देखा सीटी तो उसमें बाई कॉन्वेक्स निकला। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस शेप्ड, तो आप बताइए कौन सा होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होगा कि सब ड्यूरल हेमरेज होगा। बाई कॉन्वेक्स है, इसके कहने का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है। तो अब इसमें आप बताइए कि कौन सा आर्टरी इन्वॉल्व होगा। कौन सा होगा, तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जब एक्स्ट्रा ड्यूलर हेमरेज होगा तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होगा, ये भी एक प्रश्न है। अच्छा, और देखिए, अब जैसे आपने फिर से एक सीटी देखा, तो सीटी स्कैन में आपको आपको जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स आपको प्राप्त हुआ, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि सब ड्यूरल हेमरेज है, सब ड्यूरल हेमरेज है और पेशेंट है इल्डरली पेशेंट है, तो कौन सा वेन अफेक्टेड होगा। तो सब ड्यूरल हेमरेज में कौन सा वेन अफेक्टेड होगा, तो आपको ब्रीजिंग वेन अफेक्टेड होगा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में कौन सा आर्टरी अफेक्टेड होगा, तो एक्स्ट्रा वाले में आर्टरी अफेक्टेड होगा जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है, और सब ड्यूरल वाले में जो वेन अफेक्टेड होगा, सब ड्यूरल में वेन अफेक्टेड होगा, उस वेन को कहेंगे ब्रीजिंग वेन। ठीक है। अच्छा, फिर एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुआ है और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और बीपी कम है, तो कौन सा ड्रग आप देंगे। तो उसका आप जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है मतलब कि मैनिटोल देंगे आप। ठीक है, इस रिफ्लक्स को कहते हैं कुशिंग रिफ्लक्स, तो इसका उत्तर क्या हो गया, मैनिटोल। मैनिटोल क्या में क्यों देंगे, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और बीपी लो है, तो इसको मैनिटोल देंगे। इस रिफ्लक्स का नाम क्या है, कुशिंग रिफ्लक्स। कुशिंग रिफ्लक्स अब पूछेगा कि कुशिंग रिफ्लक्स में क्या होता है, तो कुशिंग रिफ्लक्स में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है और बीपी लो हो जाता है। अच्छा, कुशिंग रिफ्लक्स में मतलब कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी कम है, तो हम लोग स्टेरॉयड प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर या टेंशन बढ़ा हुआ हो, हाइपरटेंशन हो, बात सेम ही है,
और बीपी लो है मतलब कि ब्रेडिकार्डिया हो तो हम लोग मैनिटोल देते हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखिए। अच्छा, अब कहता है कि JVP इंक्रीज इन व्हिच टाइप ऑफ शॉक, किस तरह के शॉक में JVP इंक्रीज करेगा। तो देखिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में JVP डिक्रीज करेगा और कार्डियक शॉक में JVP इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपो मतलब कम हुआ तो JVP डिक्रीज करेगा और कार्डियोजेनिक शॉक में JVP इंक्रीज करेगा, ये याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछता है कि किसमें JVP इंक्रीज करता है, किस तरह के शॉक में, तो आप कार्डियोजेनिक शॉक में JVP इंक्रीज करेगा, ठीक है। कार्डियोजेनिक हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो JVP इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ शॉक JVP इंक्रीज, सब में JVP इंक्रीज करता है एक्सेप्ट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसमें JVP डिक्रीज करता है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिला कि सब तरह के शॉक में JVP इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर आप हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, नाम ही हाइपो मतलब कि कम, तो उसमें JVP डिक्रीज करेगा। न्यूरोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, पुशिंग रिफ्लक्स का मतलब आपको पता ही चल गया कि हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। चलो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखने वाली बात है कि सब तरह के शॉक में JVP बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा तो उसमें JVP कमेगा। बेस्ट इंडिकेटर टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिगेन्ड इन शॉक, तो बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, PCWP और CVP में। तो PCWP आपको बेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिगेनिंग, मतलब कि शॉक में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड देंगे वो कौन सा डिटरमाइन करेगा, PCWP, उसके बाद CVP। PCWP क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। अब एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिसर्सिटेशन इन शॉक, तो क्या है बेस्ट इंडिकेटर फ्लूइड रिसर्सिटेशन इन शॉक का, यूरिन आउटपुट बेस्ट इंडिकेटर है फ्लूइड रिसर्सिटेशन इन शॉक, फ्लूइड आउटपुट, यूरिन आउटपुट, सॉरी फ्लूइड कह रहा हूँ, यूरिन आउटपुट UO। चलो, एक और प्रश्न है कि 22 साल का एक आदमी है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेथलेसनेस है और ट्रेकिकार्डिया है, मतलब कि बढ़ गया है हार्ट रेट। तो एक्सरे जैसे आपने दिया तो एक्सरे का जो एक पोर्शन है, एक्सरे आपको शो किया गया पिक्चर में, तो जो उसका एक पोर्शन है वो ब्लैक है एक्सरे में, तो कहने का मतलब है कि उसमें न्यूमोथोरेक्स है। जो ईयर होता है वो ब्लैक होता है, तो ईयर है मतलब कि न्यूमोथोरेक्स है। तो उसका पूरा जो डायग्नोसिस होगा उसका जो हम लोग कहेंगे टेंशन न्यूमोथोरेक्स, और उसका क्या होगा EFAST, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, EFAST करेंगे। EFAST कैसे करते हैं, तो हम नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। फिफ्थ कहाँ, अच्छा न्यूमोथोरेक्स है मतलब कि लंग्स में हवा भर गया है, तो हम लोग हवा को बाहर निकालेंगे तो नीडल डिकम्प्रेशन के द्वारा निकालेंगे। किस इंटरकोस्टल मसल में नीडल को डालेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल में नीडल को डालेंगे मिड एक्सिलरी लाइन में। मिड एक्सिलरी लाइन मतलब मिड एक्सिलरी बगल से, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग डालेंगे। अच्छा, बेक्स्ट्राइड से हम क्या पता करते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट, ठीक है। तो बेक्स्ट्राइड में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेक्स्ट्राइड है तो कार्डिक टेम्पोनेट है। बेक्स्ट्राइड में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, मफल हार्ट साउंड होता है,
रेज्ड जेवीपी। तो ये पता ही है कि सब में जेवीपी रेज्ड होता है एक्सेप्ट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। तो बैक स्ट्राइड मतलब कार्डियक टेम्पोनेट, मफल हार्ट साउंड, हाइपोटेंशन। ठीक है। अब आप देखिए क्या है, इतना ही रखते हैं, फिर बाद में करेंगे। ठीक है। जय श्री राम, नमस्कार।